तथागत बुद्ध की आप लोग पीछे हो जो विचारधारा थी वो किसी क्षेत्र की मोहताज नहीं रही। उसने पूरी दुनिया को एक रोशनी दिखाई। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तथागत बुद्ध की जमीन पर आया हूं, क्योंकि उनके विचारों ने तो पूरी दुनिया की जमीन को सींचा। सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसमें पूरी हमारे यहाँ इंग्लिश में एक लेख पढ़ाया जाता था, द लाइट ऑफ एशिया। और जब हमने तथागत बुद्ध को पढ़ा तो हमें महसूस हुआ कि ये लाइट ऑफ एशिया ही नहीं, लाइट ऑफ वर्ल्ड है। लेकिन उनकी अपनी जमीन पर खड़ा होकर के आज मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पीछे से लीजिए ना। जिस जहानाबाद प्रखंड में बहुत बाद में चल करके ये अरवल जिला बना, और इस अरवल जिले में हमने जब अपनी अकादमिक जीवन की पढ़ाई के बाद जब अपनी जड़ों को तलाशना शुरू किया तो पता चला कि कुर्था प्रखंड इसी अरवल जिले में आता है। और जो नारा हम लोग सुनते रहे और जिस नारे से सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हुआ कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि ऐसा लगता था कि इस नारे ने एक लकीर खींच दी कि देखो ये दुनिया शोषकों और शोषितों में कैसे बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो 90% हैं, जिनके पास न जमीन है, धन धरती और राजपाट, यानी पैसा भी नहीं, संपत्ति भी नहीं, संसाधन भी नहीं, जमीन पर मालिकाना हक भी नहीं, और राजपाट में उसकी भूमिका नहीं। लोकतंत्र में राजपाट का मतलब राजनीति। लेकिन इस नारे के बाद जो झेलना पड़ा, जो सहना पड़ा इस नारे की वजह से, इसी जमीन पर एक जन आंदोलन में जाते हुए, साजिशों का शिकार होते हुए शहीद होना पड़ा, और शहीद होने के बाद भी अपमानित होना पड़ा, ऐसे बाबू जगदेव प्रसाद को मैं याद करता हूं और उनको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। और फिर से यह बात दोहराता हूं कि जैसे मैंने कहा कि तथागत बुद्ध किसी जिले, किसी राज्य के नहीं है, वैसे ही बाबू जगदेव प्रसाद अपने विचारों, अपने नारों के साथ अरवल और जहानाबाद से बहुत दूर, जहां भी भारत में कहीं गैर बराबरी और असमानता के खिलाफ आंदोलन होगा, उसके नायक बनकर के उभरे हैं। ऐसे जगदेव बाबू को यहां से सलाम पेश करता हूं। आज इस जन संवाद कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, मंच पर आसीन सम्मानित वरिष्ठगण और आप सामने बैठे हुए तमाम लोग। आप में से तमाम लोगों ने जितना संघर्ष किया होगा उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं होगी। जितना अनुभव आपके पास होगा, जितना आपने झेला होगा, लड़ा होगा, शायद उतना मैंने अभी तक नहीं झेला और न लड़ा है। लेकिन यह महसूस होता है जब भी ऐसे मंचों पर थोड़ा भी सम्मान मिलता है, तो यह महसूस होता है कि अगर आप जैसे लोग लड़े ना होते, झेले ना होते, तो आज हम में ये हिम्मत और साहस नहीं हो पाता। इसलिए आप सबको सैल्यूट, सबको इंकलाब जिंदाबाद करता हूं। अरवल में पहली बार आया, सोन नदी के किनारे, जिस वजह से इस इलाके को इतिहास में हमने पढ़ा जाना, ये वो इलाका रहा जो जातिगत दमन और शोषण का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। इस पूरे इलाके में
ऐसे कांड हुए जिसे नरसंहार कहा गया। मैं जब आपके बीच में आने वाला था तो मैंने सोचा कि जहां जिन लोगों से मिलने चल रहा हूं उन लोगों के बारे में थोड़ा पढ़ लूं, जान लूं। तो ऐसे ऐसे कांड, ऐसे ऐसे नरसंहार, मुझे लगा कि किसी शहर की पहचान वहां ऐसे घटित किसी नरसंहार से क्यों हो। मेरी नजर में उस शहर की पहचान ये होगी कि उन तमाम नरसंहारों में लड़ करके उठकर खड़ा होने वाला शहर अरवल होगा, जिसने अब उन नरसंहारों को बंद किया और एक बराबरी का समाज बनाने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ रहा। आज तो कम से कम हिम्मत नहीं है ना नरसंहार करने की, ये बदलाव आया है। अब कम से कम किसी की हिम्मत नहीं है कि एक गांव में घुसो और आधिकारिक तौर पर 50-100 लोगों की हत्या कर दो। सोचने का भी हिम्मत नहीं है। अब ये बदलाव जो आया है, ये बदलाव, भाई ये सब कांड तो तब हुआ जब भारत का संविधान लागू था, रूल ऑफ लॉ था, फिर भी यहां पर ये सब कांड हुआ। तो इसका मतलब कि आपने बहुत लड़ाई लड़ करके एक ऐसा समाज बनाया है कि जहां अब इस तरह की हिम्मत किसी को नहीं होती। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि जो ख्वाब देखा था महात्मा बुद्ध ने, जिनकी किताब मुझे भेंट की गई, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ के आयोजकों ने, सुबोध जी ने तथागत बुद्ध की 2 पुस्तिकाएं मुझे भेंट की हैं, ये आयोजन किया है। जितना मेहनत की होगी लोगों को बुलाने और जुटाने में, इनकी टीम ने, तमाम आप लोगों ने, उसके बाद में थोड़े से लोग यहां पर हैं। हम तो ऐसे दौर में हैं कि अगर सुबोध जी और इनकी टीम एक घोषणा कर दे कि हम रामनवमी का जुलूस लेकर चलने वाले हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, वहां लाइन लग जाती, मेला लग जाता और अपने हाथ में हो सकता है तलवार, चाकू, त्रिशूल लेके लोग आते कि रामनवमी पर हमें जुलूस में जाना है। वो काम आसान हो गया है और ये काम मुश्किल हो गया है कि आप जन संवाद जैसा एक वैचारिक कार्यक्रम आयोजित करें। भीड़ कभी विवेक नहीं रखती। भीड़ के पास अपना विवेक, अपना बुद्धि नहीं होती। लेकिन थोड़े से लोग जब वैचारिक कार्यक्रम में बैठे होते हैं तो किसी उत्तेजना में, किसी हिंसा में, किसी आवेश में नहीं होते। वो ठहर कर सोचते हैं कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, हमारा जो रास्ता है वो सही रास्ता है या नहीं है। उस भीड़ के लाखों लोगों की भीड़ पर मुझे लगता है ये चंद 100 लोग भारी पड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की है और आप उस विचारधारा में शामिल हैं। इसलिए इस आयोजन में शामिल आप सभी लोगों के सामने मैं दिल्ली से चल के आया हूं, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं कि मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी होऊंगा। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि मैं आपसे ज्यादा अलग होऊंगा या कोई बहुत महान काम कर रहा होऊंगा। अभी हमारे यहां ये हो गया है कि 2-4 शब्द जो गिटे पिटे अंग्रेजी बोलो, यू नो, आई नो, एक्चुअली करके, हमारे गांव में लोग उसको भी पढ़ा लिखा और बड़ा समझदार जान लेते हैं। ट्रेन में टीटी भी कपड़ा देख करके झापड़ मारता है। अगर आप सूट बूट पहने हैं तो आपको उस तरह ट्रीट नहीं करेगा। एक गरीब आदमी थोड़ा मैला कुचला पहना है तो सारा नियम कानून उस पर थोप देगा। ऐसा होता है ना। साइकिल वाला धक्का मार दे तो ऐसे चढ़ बैठेंगे कि तुम देख के नहीं चल सकते, और महंगी गाड़ी से धक्का लग जाए तो शीशा गिरा के थोड़ा सा कहेगा सॉरी, आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, इतना महंगी गाड़ी से धक्के सही छुआ तो उसको। तो हमारा स्वभाव बन गया है ऐसा। हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं ये भी देखिए। पहले के जमाने में हम लोग अपने बुजुर्गों को सुना करते थे कि रास्ते चलते कोई जा रहा है तो किसी के सामने खड़े होकर के मान लेता था कि भाई थोड़ा मैं पानी पिला दो। लोग खाना खिलाते थे। आज गांव गांव में 4 दीवारी बन गई है। आज आप भी डरेंगे कि फलाना किस घर का है, किस जात बिरादरी का है, कहीं पनिया में कुछ मिला के न दे दे। भरोसा खत्म होता जा रहा है। तो जो समाज में भरोसा खत्म हो रहा है वही तो राजनीति में भी होगा, वही तो हमारे तमाम आसपास होगा।
हम लोग भी जिस जगह बदलाव के लेकर के आए हैं, तो इसमें मैं जब यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, तो इसका अर्थ एक कतई नहीं कि कोई मैं नया सूत्र आपको दे दूंगा और जैसे ही मैं यहां से बोल के जाऊंगा अरवल में कोई क्रांति हो जाएगी। अरे भाई, क्रांति होनी होती तो अकेले जगदेव बाबू बहुत थे और आज अरवल दुनिया में जाना जाता, लेकिन आपने वो क्रांति नहीं की। अफसोस है। तो हमसे कौन सी क्रांति होगी? हमारे बोलने से कोई क्रांति नहीं होने वाली। इसलिए मुझे कोई भ्रम नहीं है कि वहां से चल के आया हूं तो यहां कोई बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जहां से हम चल करके गए या जहां हम रोज लड़ रहे हैं वहां भी कोई क्रांति नहीं हो रही। सोशल मीडिया आ गया तो थोड़ा बहुत परिचय बढ़ गया, हमारी बातें आप लोगों तक पहुंच गई, धीरे धीरे जा रही हैं कि भाई चलो, कोई है जो 2020, 21, 22 में जब इस देश के नौजवानों को राम के नाम पर दंगाई बनाया जा रहा है, संविधान की हत्या खुलेआम की जा रही है, आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और डराया जा रहा है, गोली मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है अगर कोई उनसे सवाल कर ले। ऐसे बुरे वक्त में भी कुछ लोग निडर थे जो अरवल के इस ब्लॉक प्रखंड में खड़े होकर बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार की बात कर रहे थे, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा की बात कर रहे थे। यही भूमिका है हमारी बस। और ये केवल इसलिए, इस पंडाल में मैं देख रहा हूं औसत उम्र निकाली जाए तो 40-50 साल की उम्र से ज्यादा के लोग, नौजवान कम संख्या में। आज से 20 साल बाद हो सकता है कोई ये बात समझाने और बताने वाला ही न रह जाए कि तुम्हारे 50 साल पहले लोगों ने जाति के नाम पर क्या क्या झेला था, क्योंकि हो सकता है सबको कह दिया गया हो कि अब तो सब हिंदू बन गए। अरे भाई, अगर सब हिंदू थे, मैं तो एक ही सवाल पूछता हूं आसान भाषा में, अगर सब हिंदू थे तो यह लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार क्यों हुआ? यह हमारा सवाल है आपसे। सब तो हिंदू थे ना, मारने वाला भी हिंदू और मरने वाला भी हिंदू। ये जितने नरसंहार हुए ये क्यों हुए? जगदेव प्रसाद को वो लोग हिंदू मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो भी हिंदू थे उनकी परिभाषा में। तो जगदेव बाबू भी अगर हिंदू थे तो जगदेव बाबू को इतना अपमानित करके मारने वाले, हत्या करने वाले क्या कोई मुसलमान था क्या? यह सवाल हमारा पूछना जरूरी इसलिए है कि आज जो पूरे देश में यह कहा जा रहा है, और मैं तो उस राज्य से आ रहा हूं जहां दावा किया जा रहा है कि वहां राम राज्य आ गया है, एक बार नहीं दोबारा आ गया है। 2022 में दोबारा वहां राम राज्य आ गया। वहां जो बुलडोजर चलता था, अब उसको देखा देखी पूरे देश में बुलडोजर चल रहा है। तो मैं तो वैसे उत्तर प्रदेश से आया हूं, उस राज्य के लोगों ने 80 और 20 के नारे के बावजूद भी वोट देकर उन्हें जितवा दिया। इसका मतलब आप समझिए कि कितने खतरनाक मोड़ पर आप खड़े हैं। आपके बिहार में भी चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ। लोग कहते हैं कि ईवीएम की वजह से हार गए, तो हम भी कहते हैं ईवीएम की वजह से हार गए। तो तुम्हें चुनाव हारने के बाद ही ईवीएम क्यों याद आती है? उसके पहले कोई एक आंदोलन ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्यों नहीं करते कि हम ईवीएम से होगा चुनाव तो इस चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, अकेले लड़ने दो उनको, देखो ऐसा चुनाव होगा ही नहीं। लेकिन तुम हारने के बाद ईवीएम पूछते हो तो तुम मजाक बन जाते हो। जबकि आपको भी पता है कि ऐसी कौन सी चोरी है कि अगर एक भी वोट ईवीएम पर गलत जाता है तो वो कमल के फूल पर ही जाता है। अरे एक आध गलत वोट निर्दल और उम्मीदवार को क्यों नहीं चला जाता? कभी देखा आपने कि ईवीएम यहां गलत हो गई और वोट चला गया निर्दलीय प्रत्याशी को? नहीं सुना होगा। जितनी गलती होती है उसका वोट उधर ही जा रहा है। ऐसी कौन सी चोरी? इसका मतलब कि चोरी हो नहीं रही, करवाई जा रही है। लेकिन हमारे आपकी बोलने से क्या होगा? हम आप ईवीएम का विरोध करेंगे तो यही कहा जाएगा कि चुनाव लड़के जीत नहीं पा रहे हो तो ईवीएम का विरोध कर रहे हो। तो उन लोगों में जैसा लगता है कोई नैतिक साहस से नहीं बचा है कि ईवीएम का सवाल उठाए। चुनाव हारने के बाद तो कभी ईवीएम पे दोष नहीं देना चाहिए, मेरा सुझाव। आप कहते हैं कि लोगों में पैसा बांट दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी ये चल रहा है कि लोगों को पैसा दिया गया।
अगर पैसा दिया गया तो आप पॉलिटिकल पार्टी किस बात के लिए बनाए हुए हैं? और पिछली बार अगर 500 रुपया दिया गया तो अगली बार 1000 दिया जाएगा, तब कैसे चुनाव जीतेंगे? आप कहते हैं 5 किलो अनाज पर लोगों ने वोट दे दिया, अगली बार वो 10 किलो अनाज दे देगा? देगा कि नहीं देगा? जब आप अपनी कमियों को छिपा रहे हो इस तरह, या मान लीजिए यही सच है कि लोगों ने पैसे पर वोट दिया, लोगों ने अनाज पर वोट दिया, लोगों ने मशीन खराब होने की वजह से चुनाव जितवाया, तो अगले चुनाव में ये सब और जगह होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके बावजूद जो असली खतरा था कि वो लोगों को हिंदू बनाकर वोट ले रहे थे, और आप सीधे खुलेआम ये कह नहीं पा रहे थे कि ये झूठ है, 80-20 का नारा झूठ है, यह देश 90 और 10 में बटा हुआ है, 90% कमेरा लोग एक तरफ हैं, 10% लुटेरा लोग एक तरफ हैं, 90% लोगों की आवाज बनते तो आपको सत्ता मांगनी नहीं पड़ती, आप सत्ता देने वाले हो जाते। ये आपकी गलती नहीं है। तो मेरा सवाल वही है, अगर ये नरसंहार करने वाले सब हिंदू थे तो जाति कहां से बीच में आ गई? अगर जगदेव बाबू भी हिंदू थे तो उनकी हत्या करने वाले लोग कौन थे? अगर इस देश में हिंदुओं की कोई जाति नहीं है, सब हिंदू एक हैं, तो बताओ रणवीर सेना और तमाम सेनाओं को बना करके तुमने किसके ऊपर जुर्म और ज्यादती की? इस देश में 90% अगर 50 उनका आंकड़ा मान लो तो 80% हिंदू है ना? तो 80% हिंदू में एक ब्राह्मण की जितनी जमीन है, जितनी नौकरी है, जितनी शिक्षा है, जितना उनका रोजगार है, जितना धन संपत्ति है, उतना एक दलित का भी होना चाहिए था कि नहीं? अगर सब हिंदू है तो दलित के पास भी उतनी जमीन क्यों नहीं है जितना भूमिहार के पास है, जितना ब्राह्मण के पास है, या जितना यादव के पास है? इसका मतलब ये कि ये झूठ बोला जा रहा है कि 80% हिंदुओं तुम एक हो और 20% मुसलमानों से तुम खतरे में हो। ऐसा मजाक कहीं सुना है क्या आपने? इस देश में 80% जिनकी आबादी है उनको डराया जा रहा है कि अरे तुम खतरे में हो, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 80% है वो मान ले रहे हैं कि हाँ भैया हम खतरे में हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, सांसद सारे ज्यादा से ज्यादा सबसे अधिक संख्या में हिंदू, विधायक हिंदू, मंत्री हिंदू, व्यापारी हिंदू, जज हिंदू, सब हिंदू हैं। तो ये हिंदू खतरे में कैसे और किससे खतरे में, ये सवाल आपको पूछना बहुत जरूरी सवाल, क्योंकि इसी के नाम पर तो लोगों को भटकाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, अगर सारे हिंदू थे तो भगवानों की जाति किसने बनाई? दुनिया जानती है ना कि राम किस जाति में पैदा हुए थे? आप लोगों को पता है कि नहीं? नहीं पता। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भगवान राम की जाति बताई है, उनका जाके इंटरव्यू सुन लीजिएगा कि मैं उसी क्षत्रिय कौम में पैदा हुआ जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं और मुझे गर्व है। अरे जब सब हिंदू थे तो क्षत्रिय कहां से बीच में आ गया जिसमें राम भी पैदा हो रहे थे तुम्हारा? इसका मतलब कि अंदर अंदर सब जातिवाद चलेगा और बाहर से सब हिंदू एक हो गए केवल मुसलमान के खिलाफ दंगा कराने के लिए। मीठा मीठा गप और तीता तीता थू। जिस दिन दलित पिछड़े कहे कि एक बात बताओ, अगर सारे हिंदू थे तो ये कर्म कांड के नाम पर जितने मंदिर बने, अभी बात की बात छोड़िए, मैं बहुत पीछे इतिहास में नहीं जा रहा, 3-4 दिन पहले की घटना आपको बता रहा। राजस्थान में एक लड़का जो पढ़ लिख करके नौकरी पा गया और धूमधाम से शादी कर रहा था, दलित था, मंदिर में गया कि शादी करने के पहले जाके भगवान की आरती कर लूं, मंदिर में ताला बंद करके पुजारी चला गया और उसे मंदिर में नहीं जाने दिया। अगर वह दलित भी हिंदू था तो राजस्थान के उस लड़के को मंदिर में जाने से कौन रोका और क्यों रोका, यह सवाल है मेरा। उसी राजस्थान में एक लड़का अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, जितेंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई। क्यों हत्या हुई? क्योंकि मूछ रख लिया था।
मूछ रखने पर क्यों हत्या हो गई? क्योंकि दलित होकर मूछ रखेगा। तो उसकी हत्या क्या मुसलमानों ने की थी? उसकी हत्या उन्हीं लोगों ने की जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो तुम्हारे बाहर भाषण में हिंदू और भीतर से जाति, ऐसे लोगों से ये सवाल पूछना जरूरी है कि ये हिंदू क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी कुर्सी चाहिए। ये कठिन सवाल है। इसी बिहार की धरती पर, और मैं तो कहता हूं 20 साल 30 साल पहले का इतिहास जो है आज भी, भले आपको लगे कि आपको कुर्सी पर बैठने से कोई रोकता नहीं है, भले आपको लगे कि आप जो मन करे चारपाई पर बैठ करके मुंह छेड़ करके रहते हैं, लेकिन इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी ना। मुझे याद है, जहां तक किस्सा मैं पढ़ करके सुना रहा हूं आपको, शायद जगदेव बाबू का ही किस्सा है, वो आपके सामने सुना रहा हूं। 10वां पास कर लिए तो पिता के साथ अपने घर के, अपने गांव के सामंत थे, बहुत बड़े सामंत थे। इस उम्मीद में गए थे कि आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ मदद मिल जाएगी। तो वहां जाके जब बोले, पिता ने बोला कि हमारा बेटवा 10वां पास हो गया। पहली बार था किसी ओबीसी घर में कोई 10वां पास हो गया इलाके में। तो उस सामंत ने बोला कि अच्छा 10वां पास हो गए, आओ गोड़ दबाओ। गोड़ दबाओ समझते हैं? पैर दबाओ। हमारे यहाँ भोजपुरी में क्या होता है? गोड़ दबाओ। तो पैर दबाने के लिए कहा, यानी अपमानित करने के लिए कहा कि तुम 10वां पास कर गए, तब भी तुम्हारी जगह कहाँ है? पैरों में है। और तब जाकर के उन्होंने कहा कि ये तो घोर जातिवाद है। बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे जगदेव बाबू, और जगदेव बाबू जब बोर्ड में बैठे तो सामने बैठा हुआ आदमी बोला कि कुर्मी कोयरी सब कहां से आकर के आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। अरे जब सब तुम पीसीएस बन जाएगा तो तरकारी कौन पैदा करेगा और हम लोग का पेट कौन भरेगा? बीच इंटरव्यू में जगदेव बाबू उठ करके चले आए, उनके मुंह पर वो कागज फेंक करके कि ऐसे नौकरी मुझे नहीं करनी। आज के नौजवानों के सामने जब ये बात की जाए तो हो सकता है उनको लगे कि अरे ये पुरानी बात हो गई, अब तो सब बदल गया है। तो साहब, बदला केवल इतना ही है कि अब ये जातिवाद बाहर से नहीं किया जाएगा, अब भीतर भीतर जातिवाद किया जाएगा। आपका आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, आपकी सरकारी नौकरी प्राइवेट कर दी जाएगी, तो आप कहां से अपना हक मांगेंगे? पहले को लोग जनेऊ पहनते थे तो ऊपर से दिखती थी, अब जनेऊ चमड़ा के अंदर पहनते हैं, आपको दिखेगी नहीं। ये सबसे बड़ा खतरा आपके सामने आने पड़ा। बारीक जातिवाद ये होता है। इसलिए आज के आयोजन में मैं एक और दो बात बस आपसे करने आया हूं साथियों। मैं दिल्ली में रहता हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 300 रुपए और 500 रुपए फीस अगर एक साल की न होती तो हम लोग कभी हायर एजुकेशन नहीं जा पाते। मैं आ रहा था तो पूछ रहा था सुबोध जी से, अनिल जी हमारे मित्र हैं, उन लोगों से पूछ रहा था कि अरवल के आसपास यूनिवर्सिटी कोई है? तो यह हुआ कि नहीं, एक मगध यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मगध में ही है ना, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय कई जिले के बीच में है। अब गया में है। आपके यहाँ सरकारी स्कूल की क्या हालत है आप सबको पता होगा ना। सरकारी स्कूल, सरकारी डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी बाकायदे बर्बाद की गई है, क्योंकि उन्हीं में से पढ़ करके हम जैसे लोग निकले जो उनसे सवाल पूछ रहे थे कि ये 100 में 90 लोगों का हक किसने मारा है, और उसका जवाब नहीं दे रहे थे। इसलिए उन्होंने वो सीढ़ी तोड़ दी जिससे चढ़ करके आप सवाल पूछने लायक होते। ये सबसे अहम सवाल है मेरा कि आपके सामने शिक्षा बर्बाद कर दी गई, शिक्षा खत्म है। अगर शिक्षा रहती, एक बात बताइएगा, ये जितना रामनवमी में तलवार लेकर सब लड़का लोग घूम रहा है, उसमें कोई लड़का ऐसा मिला क्या जो बीटेक किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो? कोई लड़का ऐसा है क्या? कोई लड़का नहीं मिलेगा ना, कोई नहीं सर। कोई लड़का तलवार लेकर दंगा करने जो जाता है, बड़े बड़े नेता के घर में कोई लड़का है क्या? ये जितना नेता आते हैं दिल्ली से, यहां आकर के नफरत फैलाते हैं कि हिंदुओं जागो,
नहीं तो तुम जागने लायक नहीं बचोगे। और अपना लड़का को उसी समय गृह मंत्री अपना है और उसका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन होकर के करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है। अरे जब हिंदू खतरे में है तो तुम अपने बेटा बेटी को पहले काहे नहीं भेजते हो तलवार लेकर दंगा करने? वो अपने बेटा बेटी को स्कूल और डिग्री कॉलेज भेजते हैं, विदेश में पढ़ाते हैं, और आपका बच्चा जिसे न ढंग से शिक्षा मिली न रोजगार है उसको दंगाई बना रहे। बताइए हाथ उठा के, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? किसके घर के बच्चे उनमें जाते हैं? हमारे आपके घर पे है ना? उनके दंगाइयों के कोई बच्चे उनके भीड़ में जाते हैं क्या? मैं दिल्ली से जब आज सुबह आ रहा था तो एक सरदार जी टैक्सी में मिले, बड़े अच्छे इंसान, बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे थे। तो सरदार जी से हमने पूछा कि भाई आपके धर्म में तो बड़ा अच्छा मुझको लगता है कि आप लोग अंधविश्वास कर्म कांड को नहीं मानते, क्योंकि सिखों में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती, उनके यहाँ पूजा गुरु ग्रंथ साहब की होती है, किताब की पूजा होती है, शब्द की पूजा होती है, और उस शब्द को लिखने वाले और जीने वाले गुरुओं की पूजा होती है। तो वो कहे बिल्कुल हम लोग किसी को मूर्ति पूजा नहीं करते, अंधविश्वास नहीं करते। तो हमने कहा हाँ भाई सही बात है, हम लोग भी हिंदी में पढ़ते हैं, कबीर, रविदास, नानक, पलटू, दादू भीखा, दादू दयाल, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, ये निर्गुण भक्ति आंदोलन चला था जिसमें सब बराबरी की बात कर रहे थे, कर्मकांड अंधविश्वास की बात कोई नहीं कर रहा था। तो बोला हाँ हम लोग वही मानने वाले लोग हैं। तो हमने कहा चलो तुमको गर्व होता है, हमारे यहाँ तो हिंदू वो लोग हैं जिसमें बच्चा जब छोटा था तो पेड़ के पीछे से देख लिया कि ये लाल लाल फल कौन सा लगा है और ऊपर उड़ गया बच्चा। दुनिया में कोई छोटा बच्चा पैदल चल नहीं सकता, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हवा में उड़ रहे थे, वो हवा में उड़ के जाके सूरज को निकल गया, खा गया, कि सूरज फल था उसको खा गया। सारे देवी देवता कह रहे भैया आप कैसे धरती चलेगी? तो जाके ब्रह्मास्त्र कह रहे उनसे कहिए कि निकल दे, नहीं तो पूरे संसार में अंधेरा हो गया। जब हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा अरे महाराज ऐसे कैसे, आप सूरज को निकल दीजिए, तो सूरज को निकल दिया, वापस धरती पर आकर सो गया, छोटा सा बच्चा था वो। मैं बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं करके जाऊंगा कि सुबोध जी को इस आयोजन करने की परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन जब सुबोध जी ही पहले क्रांति की ज्वाला जगा रहे हैं तो हम क्यों चूके भाई? हम आपसे पूछेंगे कि ऐसे कर्मकांड और अंधविश्वास को देवी देवता बनाकर पूजने वाला दुनिया में कोई देश नहीं जैसा हमारे यहाँ देश हो गया। ऐसा अंधविश्वास है रे भाई, सूरज को खा गया। हमारे एक दलित कवि हुए हिंदी में, उन्होंने एक कविता लिखी है, भोजपुरी में वो कविता है, अगर सूरज हो धरती से कई गुना बड़ा तो हनुमान जी होके घोट के कहां रहना खड़ा। है ना सवाल बहुत महत्वपूर्ण भाई, अगर करोड़ों गुना धरती से बड़ा है तो उसको खा के तुम खड़े कहां थे? ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा धर्म पे, नहीं तो आजकल तो गोली वोली मार दी जा रही है ना। ऐसे देश में गौरी लंकेश, कलबुर्गी, पंसारे और तमाम लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया केवल इसलिए कि वो आंख में आंख डालकर सच बोल रहे थे। अरे हम आप तो जिंदा हैं, फिर डर करके क्यों चुप रहेंगे? अगर हम चुप रहे तो ये सारी शहादतें जाया हो जाएंगी। हमारे यहाँ ज्योतिबा फूले माली जाति से आते थे, ओबीसी थे। मैं जाति बताऊंगा, जाति बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि हिंदू कोई था ही नहीं, न था, न है, न होगा। ये सब 15% लुटेरा लोग हिंदू आपको तब बनाएगा जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा करना हो, नहीं तो उनसे पूछो जाकर। 340 पोस्ट पर लेटरल एंट्री करके ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है, उसमें एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं है, तो बताओ ये सब हिंदू नहीं है क्या? 340 पोस्ट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया है, पता है नहीं आप लोगों को? लेटरल एंट्री जानते हैं? लेटरल को अच्छा ये सब हिंदुस्तान वाला है, और जहां चोरी करना होता है वहां अंग्रेजी ले आता है। सोचिए इन सबों का, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, सब बेच रहा है, तो उसको कर रहा है हम मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, मौद्रीकरण कर रहे हैं। अरे तुमको हिंदुस्तान की बात करनी है तो अंग्रेजी में कहे बोल रहा है लेटरल एंट्री का हिंदी अनुवाद ही नहीं हुआ, पार्श्व भर्ती उसका हिंदी अनुवाद है। जहां जैसे एक जगह लिखा था कूड़ा घर, तो एक हिंदी वाला आया, वो कहा कूड़ा घर, कूड़ा तो हिंदी का शब्द नहीं है, यहाँ लिखा होगा अपशिष्ट घर,
अपशिष्ट गृह। बाद में आया, देखा सारा कूड़ा बाहर फैला है, तो लोगों से पूछा क्यों कूड़े को अंदर नहीं डाले, तो कहीं इसमें पता नहीं क्या लिखा है, हमको समझ में नहीं आया कि कूड़ा घर रही है। ऐसा तो देश है, यहाँ अलग अलग देवी देवता पैदा हो जाते हैं। एक जगह मैं किस्सा सुना रहा हूं भाई, किसी की धार्मिक भावना आहत हो तो गोली वोली मत मारना, आके बतियाना। हम लोग संवाद में भरोसा रखने वाले हैं। हमारे कोई भी महापुरुष नायक, उनके हाथ में न कोई हिंसा का तलवार है, न उनकी कोई संस्कृति हिंसा की है। हमारा नायक तथागत बुद्ध है, जो दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हम गोली मारने वाले लोगों में से नहीं है। हाँ, मारा होगा जब कभी खाया होगा तो मारा होगा भाई। यही लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई। दक्षिण भारत में हमारा एक नायक था जिसका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, और उस पेरियार ने दक्षिण भारत में तमाम देवी देवताओं की तस्वीरों को चौराहे पर जला करके कहा था, हम हिंदू नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा है, हम सब द्रविड़ियन लोग हैं। और आज देखिए दक्षिण भारत में स्टालिन जैसा एक मुख्यमंत्री है जो इतना बड़ा काम कर रहा है, जो इसमें पूरे भारत में कोई नहीं कर रहे। ठीक उसी समय जब हमारे नेता लोग A to Z करने पर जा रहे हैं, भाई कुछ बात तो कड़वी कहनी होगी ना। मैं अपने राज्य वाले को नहीं छोड़ा तो आपके राज्य वाले को क्यों छोड़ूंगा? हमने अपने राज्य वाले से भी एक सवाल पूछा था। एक हाथ में जय भीम जय मंडल और दूसरे हाथ में परशुराम की कटार लेकर चुनाव लड़ने जाओगे तो ऐसा ही होगा जैसा हुआ है, वो तुम्हारे न कभी थे, न है और न कभी होंगे। शोषक और शोषित एक ही जगह पे हो जाएगा क्या? शोषक और शोषित दोनों एक घर में रहने का हो जाएगा? सही हो जाएगा। आजकल कुछ लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा भी मान रहे हैं। ऐसा दोहरा चरित्र चल पाएगा क्या? इशारा समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा था? जी सर। देखिए, बौद्धिक मंच है, वैचारिक मंच है, यहाँ किसी नेता का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे भी किसी को नहीं। आज लोग चाहते हैं, उनको समझ में आ गया है कि बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार अब इतने बड़े नायक हो गए हैं कि अब इनकी मूर्ति तोड़ना तो छोड़ो, बिना इन पे बात किए वोट नहीं मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि बिरसा, अंबेडकर, फूले, पेरियार की किताबों और विचारों पर ताला लग जाए और उनकी बड़ी सी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लग जाएं। आप हाथ उठाकर बताइए, विचारों पर ताला और फूलों की माला, ये चलेगा क्या? ये फूलों की माला का हमारा कल्चर है क्या? खुद बाबा साहब कह के गए थे कि व्यक्ति पूजा मत करना, और आज हमारे यहाँ एक व्यक्ति की ही पूजा हो रही है। ऐसा व्यक्ति 10 लाख का सूट पहनने वाला, हवाई जहाज में उड़ने वाला, पहले चुनाव लड़ा तो कहा कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं तो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, उसको रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी आंखों के सामने उसने वो रेलवे स्टेशन, वो रेलवे, वो ट्रेन, वो सब कुछ बेच दिया और आप देखते ही रह गए। उसने कहा था ना कि मैं कुछ बेचने नहीं दूंगा, नवरत्न कंपनियां बेच दी, रोजगार बेच दिया, नई शिक्षा नीति 2020 के नाम पर शिक्षा बेच दी, किसानों के 3 कानून ले आए थे कोविड में। जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे यहाँ लोग तबलीगी जमात से लड़ रहे थे, याद है कि भूल गए? तो वो आदमी बड़ा चालाक है जो इस समय भारत का प्रधानमंत्री है, बहुत चालाक है। उसने उसी कोविड में टेस्ट किया। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि तालाब में पत्थर मारो, पता चलता है कि कितना तरंग उठ रही है, होता है ना? उसने 2 टेस्ट किया। पहले कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, जरा देखिए इस देश में कितने प्रतिशत मूर्ख पाए जाते हैं। पता चला कि अब भी इस देश में 90% तो मूर्ख है बड़े, सब ताली बजाने लगे, कोरोना गो कोरोना गो कोरोना करने लगे। दोबारा उसने कहा दिया जलाओ, गांव में सब कहने लगे कोरोना माई भाग जाएंगे दिया जलाने पर। ये दूसरा आपका टेस्ट था कि आप मानसिक रूप से कितने गुलाम हैं। इसीलिए उस गुलामी का टेस्ट करने के बाद उसी कोरोना में उसने 3 कानून पास किए थे। मैं इशारा करके जा रहा हूं साथियों, इन भाषणों की कोई अहमियत नहीं होगी। आप भी घर लौटेंगे और जाके बस इतना कहेंगे कि बड़ा अच्छा भाषण दे रहा था, अच्छा था। पूछेंगे क्या था तो कहेंगे पता नहीं।
हमारे यहाँ अवध किसान आंदोलन चल रहा था, एक जगह गांधी और टैगोर दोनों को बुलाया गया, तो किसान गरीब आदमी ऐसे ही सब लोग खेतों से चल करके किसान सम्मेलन में बैठ गए। तो टैगोर उस समय नोबेल पुरस्कार मिल गया था, बहुत अच्छा अंग्रेजी भाषण दिए। किसान सबसे पूछा गया कि वो जो दाढ़ी वाले बाबा थे कैसा बोले, तो कहे अरे तो बहुत बड़े आदमी थे। तो कहे कैसा बोले, कहा बहुत अच्छा बोले। तो कहा क्या बोले, कहा पता नहीं, इतना बड़ा आदमी बोलेगा तो समझ में आएगा क्या बोले। तो गांधी से पूछा गया कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये कैसा बोला, तो बोला कि अरे वो तो अपना आदमी था, अपनी भाषा में अपना कपड़ा पहन के आया था और हमारा ही दुख दर्द बोल रहा था, उसने ये बोला ये बोला ये बोला। ये अंतर होता है, बड़ा नाम और दर्शन छोटे, ये हमारे आंदोलनों में नहीं चलता। हम आपकी पीड़ा कहने आए हैं, आपकी भाषा में कह के जाएंगे ताकि आप इस कार्यक्रम से जाकर सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, नहीं तो ऐसे कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि उसी कोविड काल में 3 काम हुआ था। किसानों के 3 कृषक कानून लाए गए थे, किसानों की फसलों और नस्लों को अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया। उसी में दूसरा कानून आया था, 3 श्रमिक कानून, कृषक सुधार कानून, श्रमिक सुधार कानून, नाम का सुधार, और उजाड़ रहे थे उस पूरे किसानी और श्रमिकों को। तो 3 श्रमिक कानून आए जिसमें से श्रमिकों के हाथ से सारे अधिकार छीनकर पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया। ट्रेड यूनियन बर्बाद। मैं तो जिस जमीन पर खड़ा हूं ये क्रांतिकारियों की जमीन है। सुबोध जी भी कह रहे थे, इनके पिताजी भी पुराने कॉमरेड, मेरे पिताजी भी पुराने कॉमरेड। और कॉमरेड का अर्थ होता है इंकलाब का साथी, क्रांति का साथी। और ऐसे क्रांतिकारी लोगों ने समानता और न्याय की लड़ाई लड़ी थी, उनकी विरासत आज खतरे में है। कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो गए, वैचारिक कार्यक्रम में देखिए थोड़े से लोग आए, लेकिन अभी भी वक्त है साथियों ये पहचानने का कि स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ये आपका इम्तिहान की घड़ी है। तो वो तीसरा कानून कौन सा लेके आए थे, नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति का मतलब क्या था, अब शिक्षा अंबानी और अडानी के हाथों बेच दी गई। यही है नई शिक्षा नीति, आसान भाषा में बता रहा। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, लेटरल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। अंग्रेजी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो सब अंग्रेजी में लिखा है। हिंदी हिंदुस्तान वालों ने अंग्रेजी में सब लिख के उसका हिंदी अनुवाद कर दिया जो बहुत कठिन है। उस 3 कानूनों के चलते किसानी, श्रमिक यानी मजदूरी और शिक्षा तीनों प्राइवेट हाथों में बेच दी गई। ये सबसे बड़ा खतरा आपके सामने है। इसलिए उस आदमी को पहचानिए जिसने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उसने पूरा देश प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। और उसके बाद भी वो तो बोल चुका है, हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे किसी और, हमारा और आपका क्या होगा। चिंता तो हमें आपको करनी है ना। इसलिए साथियों मैं केवल एक बात आपसे करने आया हूं, हमारी पीढ़ी को ज्ञान, विज्ञान और तर्क पर आगे ले जाने की बजाय धर्म और अंधविश्वास में सालों साल पीछे ले जाकर के उनको दंगाई बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे पुरखों के बनाए देश को अंबानी अडानी जैसे दोस्तों के हाथों बेच करके बर्बाद किया जा रहा है। भारत के संविधान को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। यही एकमात्र लड़ाई लड़नी है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, शिक्षा और रोजगार की लड़ाई, यही भारत की लड़ाई है। अगर आज बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार होते तो यही लड़ाई लड़ रहे होते। इसी एकमात्र लड़ाई को लड़ने की अपील कर रहे हैं और कोई मेरे पास कहने को बात नहीं। तर्क विवेक खत्म होता जा रहा है। ज्योतिबा फूले ने एक नाटक लिखा, तृतीय रत्न, 2-4 किस्सा सुना के बाद खत्म कर दूंगा। तृतीय रत्न नाटक में ज्योतिबा फूले लिखते हैं, और ज्योतिबा फूले उसका नाम है जिसने अपने जमाने में ब्राह्मणों बलियों से आंख में आंख डाल करके कहा था कि तुम सब लुटेरे हो, कलम कसाई हो, हम लोग वंचित शोषित शूद्र शूद्र हैं और तुमने हमारा सदियों से शोषण किया। वो नाम था ज्योतिबा फूले। हमारी आपकी तरह डरने वाले थोड़े थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जब काम करने लगे पढ़ाई और लड़ाई का, तो उनके घर में उनकी भी हत्या करने के लिए भेजा था।
ज्योतिबा फुले उस हत्यारे से पूछे कि भाई तुम हमारी हत्या क्यों करना चाहते हो? तो वो बोला आदमी कि हम आपकी हत्या कर लेंगे तो हमको इतना रुपया मिलेगा। तो ज्योतिबा फुले कहे अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम गरीब आदमी हो, चलो अब मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा, आओ तुम मेरी हत्या कर लो, नहीं तो तुम्हारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। वो आदमी हाथ जोड़ करके हथियार नीचे रख करके उनसे माफी मांगने लगा। उस आदमी का नाम था घुंडिबा, और वही घुंडिबा ज्योतिबा फुले का सबसे परम शिष्य बना, जिससे संवाद करते हुए गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने की। और घुंडिबा किस जाति का था पता है? धोबी जाति का। ओबीसी और दलित को ही भेजा गया था हत्या कराने। कोई है ऐसा जो दिमाग अपना पीछे रखता था, आपके ही लोगों को आपकी हत्या कराने, आपका विरोध कराने सबसे आगे भेज देगा। आपके लोग आपका विरोध करेंगे सबसे पहले, और वो पीछे बैठ के मलाई खाएगा, और हमारे लोगों को वहां कुछ जगह पे भारत का राष्ट्रपति बना देगा। अरे भाई, भारत का राष्ट्रपति भी बनाने के बाद जब वो भी हिंदू था तो इस विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जाति क्यों बतानी पड़ी कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया? भाई वो भी तो हिंदू था, तो उसको दलित क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुमको दलितों को यह समझाना है कि हम लोग तुम्हें भी सामाजिक न्याय कर रहे हैं। हम 2014 तक वो जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो कभी उसने अपनी जाति नहीं बताई। जब 14 में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना हुआ तो पूरे देश में घूम घूम के कह रहा था मैं तो पिछड़ी जाति का हूं, मैं तो पिछड़ी जाति का हूं। अरे तुम हिंदू थे तो पिछड़े कैसे हो गए? क्योंकि पिछड़ों का वोट लेना था उसे। और हम आपको लगता है कि वो भी तो पिछड़े हैं, भले ही उधर है तो क्या हमारी बिरादरी के हैं, चलो उनको वोट दे दें। हमारी बिरादरी का नेता तो है, हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री तो है, हमारी बिरादरी का मंत्री तो है, हमारी बिरादरी का राष्ट्रपति तो है, और आपकी बिरादरी के लोगों को आपके अपने पाले में खींचकर आपकी बिरादरी की पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम उन्हीं के हाथों करवाया गया। जंगल में काटने वाली कुल्हाड़ी का सांप जंगल की लकड़ियों में केवल इसलिए दे दिया क्योंकि उनको लगा कि उसमें जो लकड़ी लगी है कुल्हाड़ी में वो हमारे ही बीच के तो है, और कुल्हाड़ी से कटते चले गए, अंत में कुछ बचाने को बचा ही नहीं। हमारे आपके लोगों को, हमारे आपके बीच के कुछ लोगों को नेता बनाकर खड़ा कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, देखो तुम्हारे लोगों को हमने नेता बनाया है, हमको वोट दो। यही हो रहा है ना? तो ये सामाजिक न्याय है क्या? जो डॉक्टर अंबेडकर ने किसकी लड़ाई लड़ी? शिक्षा की। पेरियार ने किसकी लड़ाई लड़ी? स्वाभिमान, सम्मान और शिक्षा, तार्किकता की। फूले ने किसकी लड़ाई लड़ी? शिक्षा की। जगदेव बाबू किसकी लड़ाई लड़ते थे? धन, धरती, राजपाट, बराबरी, न्याय की। रामस्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश में थे, उनके साथ इन्होंने मिलकर के शोषित दल, समाज दल, दोनों को मिलाकर शोषित समाज दल बनाया। उन्होंने कहा ये इज्जत और रोटी, इसकी लड़ाई है। जगदेव बाबू का नारा था कि अगर कार्ल मार्क्स भारत में पैदा हुए होते तो भारत में वो वर्ग संघर्ष नहीं जाति संघर्ष की बात करते कि देश में 90% लोगों को लूटा गया है और 10% लोगों ने लूटा है। हमारे लोगों की लड़ाई तो ये लड़ाई थी ना, और आज हमारे लोगों की लड़ाई को खत्म किया जा रहा है और आपको समझाया जा रहा है कि अरे दलितों देखो हमारी पार्टी में तुम्हारा भी नेता है, तो जरा पूछिए उससे कि आपकी जाति का आदमी वहां आपकी जाति का रक्षा करने गया है कि आपकी जाति का सौदा कर रहा है? क्या यह सामाजिक न्याय आपको चाहिए? ये कड़वी बात है लेकिन कहनी पड़ेगी ना। जो शिक्षा बेच रहा है, जो रोजगार बर्बाद कर दिया, इसी कोविड काल में 2 साल में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और उसका दोस्त अडानी 256 गुना मुनाफा बढ़ गया। एशिया का, दुनिया का 5वां और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो गया। यानी महामारी हमारे लिए आफत और मौत लेकर आई, उसके लिए आपदा में अवसर लेकर आई। हमारा देश ऐसे शोषितों और शोषकों के बीच बटा हुआ। ये सच्चाई हमारे आपके आपके सामने। हम लूटे जा रहे हैं और वो हमें लूट रहे हैं, फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा। ये जन संवाद कार्यक्रम, इसकी गूंज जहां तक जाए, ये बात सोचने की है कि हमें आज के काम में 2 काम करना है। अपने घर के बेटे को दंगाई बनाने से रोक लीजिए, वरना आपका परिवार ये दंगाई बर्बाद कर देंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ये पहली अपील मेरी आपसे। पता लगाइए तलवार लेकर रामनवमी मनाने कितने लोग जा
जाते हैं। अरे मैं एक सवाल पूछता हूं, आज से 20-30 साल पहले रामनवमी का जुलूस निकलता था क्या? हमारे यहाँ सिनेमा जब आया तो हमारे यहाँ एक नई नई देवी पैदा हो गई। पता है कौन सी देवी थी? किसी को पता है? बताइए कौन सी देवी पैदा हुई सिनेमा जब आया? संतोषी माँ। संतोषी माँ। संतोषी माँ का कहीं वेद में जिक्र नहीं, कहीं पुराण में जिक्र नहीं, कोई माँ ही नहीं थी। वो सिनेमा से एक देवी पैदा हो गई और घर घर पूजा होने लगी। ज्योतिबा फुले ने तृतीय नाटक में एक दो बात कही। एक आदमी बड़ा बीमार हुआ, परेशान हुआ। मैं हर जगह किस्सा सुनाता हूं इसलिए कि यहां से गुलामी दूर हो। वो गरीब आदमी गया ब्राह्मण के पास कि हुजूर जीवन में बड़ा कष्ट है। ब्राह्मण ने देख के कहा कि तुम्हारा शनि ठीक नहीं लग रहा है, तुम हवन करा लो, शनि को हम सही दिशा में ले आएंगे। तो आदमी बोला कि क्या खर्चा आएगा? तो ब्राह्मण बोला कि 10,000 रुपया लगेगा। तो वो आदमी बोला कि हमारे पास तो पैसा इतना नहीं है। तो ब्राह्मण बोला चलो सेल लगी है, 50% डिस्काउंट दे देते हैं, 5,000 रुपया में तुम्हारे लिए हवन कर देंगे। वो आदमी बोला 5,000 रुपया भी नहीं है। फिर वो ब्राह्मण बोला कि चाहे 1,000 रुपया दे दो, 1 महीने के लिए ग्रह दशा ठीक कर दूंगा। वो आदमी बोला 1,000 रुपया भी नहीं है। ब्राह्मण बोला 100 रुपया दे दो, कुछ दिन के लिए मैं ग्रह दशा ठीक कर दूंगा, जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा देना। वो आदमी खड़ा होकर बोला कि हुजूर मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। ब्राह्मण नाराज होकर खड़ा होकर बोला कि जब तेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई शनि जब जेब में पैसा नहीं है तो पूरा समय इससे ज्यादा क्या आएगा? अच्छा नोटबंदी हुई थी, पता है कि नहीं? नोटबंदी हुई थी ना? मंदिर में दान किसके लिए चढ़ता है? भगवान के लिए। वो लोग कहता है कि मंदिर में दान भगवान के लिए चढ़ता है। नोटबंदी हुई तो कुछ चालाक लोग थे, सोचे भगवान को पैसा चढ़ा दे, जो नोटियां बंद हो गई है, भगवान खुश हो जाएंगे। वहां बीच में पुजारी बैठा था, वो नोट फेंक दिया, कहा रही नोट बंद हो गई है, नई वाली नोट ले आओ। अरे तुम्हें बीच में कौन आ गया जो पुरानी और नई नोट में फर्क करता है? इसका मतलब भगवान पैसा नहीं ले रहा था, पैसा वो पुजारी ले रहा था, जो आपकी पीढ़ियों को मानसिक रूप से गुलाम बना रहा था और आपकी जेब से धन ले रहा था। इसी बात को चौधरी छोटू राम ने कहा कि ये जंग खमेरा बनाम लुटेरा की है। इस देश में 90% लोग श्रम करके जीते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद ने उसे श्रमजीवी कहा था। हम मेहनत कश लोग हैं, किसान मजदूर, श्रम करने वाले लोग, जिन्होंने इस जमीन से उखाड़ करके अन्न उपजा करके सदियों सदियों लोगों का पेट भरा। आज हमारे लोगों के हाथ से जमीन खींच ली और हम आप गुलाम बन गए। ये सच है कि नहीं सच है? जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, बैठ करके केवल हमारे श्रम का दोहन करते रहे, आज वो अंबानी अडानी बन गए। और हमारे आपके घरों में क्या है? हमारे आपके घरों के बच्चे एमईटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पढ़ने जा पा रहे हैं क्या? हमारे हाथ में शिक्षा थी, चली गई। हमारे हाथ में रोजगार था, 90 के बाद 9 उदारवादी नीतियां आई, मशीन आ गई और हाथ से जो मेहनत करते थे वो तो बेरोजगार हो गए। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, ये कौन सी जातियां थी जो हाथ से श्रम करती थी? हर जगह मशीन आ गई, हमारे लोग बेरोजगार हो गए और जो मशीन आई उनके लोग अमीर होते गए। अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। और इस देश को कहते हो तुम एक देश है, मैं कहता हूं ये एक देश नहीं है, यह अखंड भारत नहीं है, एक खंड खंड भारत है। इसमें 90% लोग गरीब, कमजोर, मजलूम है और 10% लोग पूरे 90% का शोषण कर रहे हैं। ऐसा भारत है, इसलिए हमें ये बात सच कहनी होगी। हम बराबरी की लड़ाई लड़ने हैं और लड़ाई धर्म, धरती और राजपाट की है। ओबीसी समाज के लोगों को पता ही नहीं। ओबीसी सबसे पहले हिंदू बन जाता है। जो बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया वो ओबीसी था। जो गुजरात दंगे में दोनों हाथ में चाकू लेकर खड़ा हुआ पोस्टर बॉय बना वो मोची था। और मैंने 3 साल पहले जब राम मंदिर का फैसला आया तब कहा था कि उन दोनों को पूछा गया कि राम मंदिर का फैसला आ गया है, तुम्हारा क्या हुआ? जिसने मंदिर पर, मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया था उसके घर में खाने को नहीं, और जो मोची गुजरात दंगे में सबसे आगे खड़ा था उसकी दुकान बंद हो गई है।
दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, तुमको हिंदू बना के दंगा कराया गया, लेकिन सत्ता किसको मिली? उनको, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बना करके इस देश को अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया है। तुम इस्तेमाल किए गए, हम मारे गए और वो मलाई खा रहे हैं। यह है 90 बनाम 10 की लड़ाई। इसलिए आपको जगदेव बाबू को फिर से जिंदा करना, बिना उसके लड़ाई नहीं जीती जाएगी। आज आप डरते हो, किस बात का धर्म हमको बताओ। हम आपसे पूछते हैं कि तुम्हारे धर्म की किताब में यह बात क्यों लिखी हुई है कि ब्राह्मण मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। कोई मुख से पैदा हो सकता है क्या? हमारे ज्योतिबा फूले ने एक सवाल पूछा, अगर मुंह से बच्चा पैदा होता है तो गर्भ कहां ठहरता है? अगर ब्रह्मा के 4 मुंह थे तो किस मां से मां का स्तनपान करते थे? ये सबका जवाब है क्या? हम आप डरते हैं 2022 में कि धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा। महात्मा फुले उस जमाने में कह के गए कि इन कलम कसाईयों ने धर्म के नाम पर आपकी पीढ़ियों को गुलाम बनाया है, और हम आप डर जाते हैं कि इनसे आंख में आंख डाल के सच बोलेंगे। अरे मंदिर की लड़ाई इन 10% लोगों के जिम्मे छोड़ दो। अपने घर के बच्चों को मंदिर जाने की बजाय स्कूल और विश्वविद्यालय भेज दो, भारत बच जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत? राम मंदिर का नाम पर दंगा करने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, और 15 लोग मंदिर, राम मंदिर ट्रस्ट में बने, जिसमें एक दलित था, कोई ओबीसी नहीं। बताओ ओबीसी लोगों, तुम सब हिंदू थे तो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में तुम्हारे लोग क्यों नहीं है? 340 लोग जो लेटरल एंट्री में चुने गए उसमें तुम्हारे लोग क्यों नहीं है? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। 2019 तक ओबीसी जिसकी आबादी 52% है, उसके प्रोफेसर 0 थे। बताओ तुम भी हिंदू थे तो तुम्हारे प्रोफेसर कहां गए? तुम भी हिंदू थे तो 52% जमीनें क्या इस देश के ओबीसी के मालिकाना हक है क्या? अगर एससी समाज के लोगों सब हिंदू हो तो 15% जमीनों पर तुम्हारा मालिकाना हक है क्या? इस देश में दलितों के पास 1% से भी कम जमीन है। आदिवासी अपना जल जंगल जमन बचाने के लिए बस्तर बकसवा के जंगलों में गोली खा, और पिछड़े समाज के लोगों को तो कुछ समझा ही नहीं, और पिछड़े समाज के लोग सबसे ज्यादा हिंदू बन जाते। अरे पिछड़े समाज के लोगों, अहिर, कुर्मी, कोयरी, निषाद, मल्ला, कुमार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, इन जात के लोगों से मेरी अपील है कि आपके पुरखों में छत्रपति साहू जी महाराज हैं, शिवदयाल सिंह चौरसिया हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, राम स्वरूप वर्मा, पेरिया ललई सिंह यादव हैं, बीपी मंडल और कांशीराम हैं, जिन लोगों ने कहा कि 52% आबादी को 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 52% हिस्सेदारी आपकी है ही नहीं, और आप सबसे आगे हिंदू बन रहे हो। इसलिए मैं आपसे केवल ये अपील करके जा रहा हूं साथियों, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं होता ना। हसुआ के ब्याह में खुरपी गीत ठीक लगेगा? हमारे यहाँ यही हो रहा है। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, उनसे गांव के लोग मिलने गए, तो उसके बाद वहां जाकर कहा कि पंडित जी, गांव के कुछ लड़कों ने गधा की हत्या कर दी, क्या होगा? पंडित जी कहे, गधा मारना तो पाप है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, धरती फट जाएगी, तुम समा जाओगे, ये तो पाप हो गया, इसके लिए तो बहुत बड़ा कर्मकांड करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च होगा, तब इस पाप से मुक्ति होगी। तब तक धीरे से एक आदमी जाके कान में बताया कि पंडित जी, जिन लड़कों ने गधा मारा है उनमें आपका बेटवा संतोष भी था। तो जैसे ही पंडित जी बात सुने, पंडित जी खड़े होकर बोले, 2-4 लड़कन में एक संतोष, और गधा के मरले में कौनो न दोष। अपने अपने मुताबिक व्याख्या बदल जाती है। याद रखिएगा मेरी बात, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, जिस दिन आपके घर का बेटा बेटी शिक्षा मांगने निकलेगा ना, उस दिन सबसे पहले यही दंगाई आप पर हमला करेंगे, आपको मारेंगे, जो आज आपके हाथ में तलवार पकड़ करके मस्जिद के सामने कह रहे हैं मुसलमान सबसे बड़ा खतरा है। तब मैं याद कर रहा हूं आखिर में किस्सा कि जो टैक्सी वाला मुझको लाकर एयरपोर्ट छोड़ा ना, वो गुरु नानक की बात कर रहा था, मानवता की बात कर रहा था। और जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल का दाम कितना है, तो कहा 100 रुपया, सीएनजी का दाम कितना है, तो कहा 72 रुपया हो गई, सरसों का तेल 250 रुपया हो गया, एलपीजी गैस 1000 रुपया हो गई। तो हमने कहा ये क्यों बढ़ रहा है? तो कहा पूरे देश में महंगाई है, दुनिया में महंगाई है। हमने कहा अच्छा,
तो हमने कहा तुम्हारा कोरोना में क्या हुआ? कहा 3 गाड़ी चलाता था, 2 गाड़ी बिक गई, 1 गाड़ी बची है। हमने कहा कौन दोषी है? कहा ये तो प्राकृतिक आपदा थी। अंत में हमने कहा कि आजकल बड़ा दंगा का माहौल हो रहा है। कहे अरे ये सब पाप इसीलिए तो बढ़ रहा है कि मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करता है, इसीलिए महंगाई है, इसीलिए गरीबी है, इसीलिए भूखमरी है। तब हमने कहा अरे तुम तो गुरु नानक की बात कर रहे थे, कि मुसलमान को कैसे कहने लगे? कहे नहीं जानते साहब, मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं। हमने उससे पूछा कि क्यों खराब होते हैं? तो कहा 8-10 बच्चा पैदा करते हैं। मैंने कहा मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसका नाम ही है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। 80% से वहाँ जो है ज्यादा लोग मुसलमान मिलते रहते हैं विद्यार्थी हो। मुझको तो एक को नहीं मिला जिसकी 2 बीबी हो और 5 बच्चे हो। और मेरे पिताजी 8 भाई बहन खुदे थे, 8 भाई बहन मेरे पिताजी थे। तो नफरत किसके लिए भड़काई गई? मुसलमान के लिए। कहा गया कि वो सब काटते हैं, मारते हैं, बड़ा हिंसक होते हैं। हमने कहा इस देश में 78% हिंदू मांस खाते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा मांस एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत है। और जितना पूछा खाना है ये हिंदुओं का है, फिर कहां से तुम मुसलमान को ले आए? ये बात सही है कि नहीं? तब वो आदमी कहा कि हे सर लगता है आप पढ़ लिख लिए हैं। कहा तो हमने कहा कि बाबू तुमको पढ़ाया इसीलिए नहीं गया क्योंकि तुम मुसलमान को गाली देते रहो। इस देश में शिक्षा इसीलिए बर्बाद की गई, रोजगार इसीलिए बर्बाद किया गया कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि यह मैसेज पढ़ते ही 12 लोगों को फॉरवर्ड करिए, शाम तक अच्छी खबर आएगी। और अगर इस मैसेज को देख के इग्नोर किया तो शाम तक कुछ बुरी खबर आएगी और आप भी झट से उसको 12 लोगों तक फॉरवर्ड कर। आपने कभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और गुलाम की और जाति का विनाश 12 लोगों को फॉरवर्ड किया? नहीं किया ना। हमारे यहाँ हंगामा देवी पैदा हुई। किस्सा सुनाता हूँ, सुनिएगा। मेला लगा था, जैसे मेला लगता है आजकल मंदिर में जाने वालों की बाढ़ हो रही है। मंदिर में जाने के लिए मेला लगा था। एक महिला छोटे से बच्चे को लेके जा रही थी। बच्चे का पेट खराब था। अचानक कहने लगा कि अब तो मुझे 2 नंबर में जाना है। महिला कही कि अब कैसे जाऊं, लाइन टूट जाएगी। महिला ने वहीं घेरा बनाया, कहा बेटा यहीं कर ले। और उसके बाद छुपाए कैसे? तो हाथ में जो माला रखी थी उसी पर रख दिया। अगल बगल वाली महिलाएं पूछने लगी कि ये क्या है? तो महिला बोली देवी प्रकट हुई है। तो कहा कौन सी देवी है ये? तो कहा ये हंगामा देवी है। कहा कब प्रकट हुई? कहा अभी अभी प्रकट हुई है। उसने भी अपना फूल माला वहीं चढ़ा। कहा कि आगे लाइन लगी थी, वहां पुजारी बैठा था, पैसा ले रहा था। बड़ा वाला दर्शन कराने के लिए बड़ा पैसा, छोटा दर्शन कराने के लिए छोटा पैसा। जिस दिन बिना पैसा के जाइए भगवान वही रहेगा, मंदिर वही रहेगा, पुजारी आपको फटकने नहीं देगा। ये बताइए मंदिर धंधा है कि धर्म है? ज्योतिबा फुले ने कहा था जिस तरह बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, कपड़ा सिलना दर्जी का धर्म नहीं धंधा है, खेती किसानी करना किसान का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही दान दक्षिणा लेना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। हमारा धंधा धंधा और तुम्हारा धंधा धर्म। ये लुटेरेबाजी अब नहीं चलेगी। ये बात हमारे पुरखे ज्योतिबा फुले करके गए। हंगामा देवी ऐसे ही तो प्रकट होती गई। अब हंगामा देवी प्रकट हो गई, अगल बगल के लोग फूल माला वही चढ़ाने लगे। पुलिस आई, भाई माल रुके मेला। तो कहा ये क्या हुआ? कहा हंगामा देवी प्रकट हुई है। तो मंदिर वालों ने कहा हटा के देखो क्या है। पूरा फूल माला हटाते गए और अंत में क्या मिला? तुरंत लोग कह रहे छी छी इसकी पूजा कर रहे थे। आपको पता ही नहीं चलेगा धर्म के नाम पर कितने अंधे कुएं में फैला दिए गए। भारत का संविधान यह वादा करता था इस देश के नागरिकों से कि हम अपने नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे और हमारे आपके घर के बच्चों को हनुमान और राम के नाम पर 50 साल पीछे ले जाकर अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है और हमारे आपके घर के बच्चे मंदिर के पुजारी बन रहे हैं। उनके बच्चे अशोका गलगोटिया में पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ने जा रहे हैं और आपके जिले का विश्वविद्यालय बर्बाद करके और आपसे कहा जा रहा है कि हिंदुओं खतरे में हो, रामनवमी पर पत्थर चला दिया गया है, अगली बार और ज्यादा संख्या में रामनवमी ले जाओ। ये जितने हिंदू धर्म के नाम पर संगठन बने हैं, मैं बिहार की इस धरती पर पूछ के जा रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, भारत रक्षा दल, भारत क्रांति दल, हिंदू ये हिंदू वो, सारे संगठन बने हैं। इनमें से एक संगठन का नाम बताइए जो आपके स्कूल, विश्वविद्यालय और रोजगार के लिए कभी भी सड़क पर अनशन करने उतरा हो? कभी उतरा क्या? उसे आपके बच्चे की शिक्षा की चिंता ही नहीं, उसे आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा उसकी चिंता ही नहीं। अभी बिहार में कुछ बच्चे रेलवे का एग्जाम
सर। वैकेंसी आ ही नहीं रही है, जो वैकेंसी आ रही है बिक जा रही है। और यहाँ पर कुछ लोग कहे थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगा। पहचाने कौन कहा था? मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो चलो, उसने तुमको भी मिट्टी में मिलाने का इंतजाम कर दिया है। सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वालों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। यूपी और बिहार मंडल और कांशीराम की जमीन रही है, यूपी बिहार जेपी आंदोलन की जमीन रही है, कर्पूरी ठाकुर की जमीन रही है। और उस जमाने में ओबीसी समाज के लोगों, इतिहास अपना याद करो, कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के थे। उसी समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। तो दिल्ली में बैठकर सवर्ण लोगों ने क्या नारा बनाया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये नारा बनाया था उन लोगों ने। अपमानित किया है आपको और आप कहते हो हम हिंदू हैं। मेरे उत्तर प्रदेश में 12 से 17 में एक पार्टी की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री ओबीसी थे। समाजवादी आंदोलन से पैदा हुए, लोहिया को अपना मसीहा मानते हैं। और जब उनका घर गंगा जल से धुलवाया गया तो मीडिया में बैठ के बोले कि अरे अब तक तो हम अपने को अगड़ा समझते थे, ये तो हमको पिछड़ा बना दिया। अरे डूब मरो जब तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम अगड़े हो कि पिछड़े, तो तुम सामाजिक न्याय क्या करते? कांशीराम की लड़ाई जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब है डीएस फोर्स। वाम सेप में कहा गया था कि दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी सब मिलकर के 90-85% लोग एक होंगे। तब उन्होंने नारा दिया था, चढ़ कुंडन की छाती पर, मुहर लगेगा हाथी पर। वो नारा बदल के अब क्या हो गया? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी चलता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, बहुजन से सर्वजन और सीट मिली एक। अरे आपने अपनी विचारधाराओं को बेच दिया। परशुराम की कटार A to Z और भूमिहार और यादव मिलाने लगे हो। तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर हो गए। ऐसे कभी सत्ता नहीं मिलेगी, कभी सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम नहीं है और न हम आपके आए हैं टिकट मांगने कि हम मीठी मीठी बात करें कि अगली बार हम जाएं तो लोग कहे लक्ष्मण बाबू तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनको टिकट दिलवा। नहीं चाहिए टिकट, क्योंकि टिकट अगर टिकट की चक्कर में पड़े तो कांशीराम कहते थे कि चमचे बन जाओ, विचारधारा से समझौता हो जाएगा। 1925 में एक संगठन बना था जिसने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली थी। आज वो अपनी विचारधारा से इतना भी समझौता नहीं किए। वो अंबेडकर को अपना रहे हैं, वो फूले को अपना रहे हैं, वो आपके नायकों को अपना रहे हैं, आपके लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन अपनी विचारधारा से इतना भी समझौता नहीं कर रहे। वो ट्रिपल तलाक, आप कहेंगे नौकरी, वो कहेंगे ट्रिपल तलाक, आप कहेंगे रोजगार, वो कहेंगे कश्मीर, आप कहेंगे कि शिक्षा, वो कहेंगे हिंदू खतरे में है। और उसके बाद भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले लिया और हमारे लोग अपनी विचारधारा से समझौता कर लिए। इसीलिए यह लड़ाई पूरे दिन का है। सामाजिक न्याय आंदोलन किसी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के चलाने से नहीं होता। सामाजिक न्याय का अर्थ है लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय का अर्थ है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय का अर्थ है सामाजिक न्याय। इसलिए बिहार की जमीन पर बहुत ज्यादा वक्त न लेकर के, क्योंकि आप सब जागरूक और समझदार लोग हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं, हमसे ज्यादा संघर्ष किया होगा, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम नहीं हो, मेरी ख्वाहिश है। क्यों? क्योंकि 2 अप्रैल का भारत बंद जब करना पड़ा था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए, भारत की बहुजन जनता सड़क पर उतरकर भारत बंद कर दी थी और 56 इंच की सरकार को झुका दिया था। उस बहुजन नेता में जनता आगे थी, नेता पीछे खड़ा था। दोबारा भारत बंद आप लोगों ने भी किया होगा। 5 मार्च 2019 को चुनाव सर पर था। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जब तय ही नहीं कर पा रहे थे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन करें, विरोध करें, तो वो 13 पॉइंट रोस्टर पर भी तय नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस देश की बहुजन जनता सड़क पर खड़ी हुई, दोबारा भारत बंद किया 5 मार्च 2019 को और आपने अपना अधिकार छीन लिया है। लेकिन हम बहुजन लोग तब एकजुट होते हैं जब सामने कोई खतरा होता है, नहीं तो आपस में लड़ते हैं। और लेकिन होता क्या है, मेढक को अगर एक गर्म पानी में रखे तो मेढक को मारने के लिए क्या किया जाता है पता है? पानी तुरंत अगर गर्म खौलते पानी में रखेंगे, मेढक पूरी ताकत लगा के कूद जाएगा।
आप मार नहीं पाएंगे मेढक। तो चालाकी क्या करते हैं, ठंडे पानी में मेढक को रखा और धीरे धीरे पानी गर्म आते हैं। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, मेढक कहा अभी इतने गर्म है, थोड़ा और गर्म हुआ, तो उसकी शरीर उसके अनुकूल होती चली गई। और जब पानी खौलने लगा तो मेढक के शरीर में ताकत ही नहीं बची कि अब वो कूद करके उस बर्तन से बाहर निकल जाए। हम बहुजन लोग वैचारिक खोखलेपन की तरह से उस ठंडे पानी के मेढक बन गए, जिनको धीरे धीरे गर्म करके हमारी शक्ति खत्म कर दी जा रही है और अब अचानक कोई हिंदू बनाने में कामयाब हो रहा है। लेकिन जाते जाते यही अपील कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि सब खत्म हो गया। आप हैं ना, हम हैं ना, ये मंच पर बैठे तमाम लोग हैं ना। अरे आंख में आंख डाल करके लड़ेंगे। फूले अंबेडकर पेरियार तो अकेले अकेले लड़े थे, हम आप तो इतने लोग हैं, न इन आतताइयों दंगाइयों से डरेंगे, न झुकेंगे, न खत्म होंगे। हम गोडसे गोलवलकर हेडगवार की विचारधारा के लोगों के खिलाफ, फूले अंबेडकर पेरियार की विचारधारा वाले लोग कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं और आने वाले कल में लड़ते रहेंगे। भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये वादा करिए अपने आप से। और वो लड़ाई 3 जगह पर लड़ी जानी है साथियों, शिक्षा की, आर्थिक लड़ाई और स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई। ये 3 ही लड़ाई है। शिक्षा की जमीन पर एकजुट हो जाइए, स्वाभिमान की जमीन पर एकजुट हो जाइए। एक दलित बस्ती में अगर कोई हिंसा हो, ओबीसी समाज के लोगों अपनी लाठी लेकर दलितों के आगे खड़े हो जाना, तब जाके कहना कि तुम बहुजन हो। ये जिम्मेदारी है हमारी। अगर एक गैर यादव कुर्मी कोयरी माना जाता है ताकतवर ओबीसी जातियां, तो जो कमजोर ओबीसी अपना भाई है उसके पीछे ऐसे खड़े हो जाओ कि उसके ऊपर कोई हिंसा दमन अत्याचार नहीं होने देंगे, तब कहना कि आप बहुजन एकता के लोग हैं। और आपके गांव मोहल्ले से चौराहे पर किसी भी मस्जिद के सामने कोई नारा लगाए कि टोपी वाला सर झुका कर जय श्री राम बोलेगा, कोई तलवार लेकर हमला करने जाए माइनॉरिटी के लोगों और अल्पसंख्यक अकलियत के लोगों के सामने, अरे दलित पिछड़ो, अपने बच्चों को लेकर के खड़े हो जाना कि मुसलमान हमारा भाई है, इस पर कोई लाठी चलने नहीं देंगे, तब कहना कि तुम 90% बहुजन एकता के लोग हो। अगर ये बांट के आपस में एक दूसरे को तोड़ते रहे और हम आपस में लड़ते रहे तो कोई लड़ाई हम नहीं जीतेंगे। और जो लोग ताकतवर हैं ओबीसी में, दलितों में, हालांकि कोई ताकतवर को तो है नहीं, कोई ताकतवर होता तो देश पर राज करता। आप लड़ करके किसको हरा सकते हैं? अपने से कमजोर वाले को, लेकिन मिलकर अपने से मजबूत को भी हरा सकते हैं। लेकिन थोड़ा दिल बड़ा करिए, जहां जहां गलती हुई उसे ठीक करिए और पहचानिए कि आपका साथी कौन है। आपका दर्द अगर एक है तो दवाई एक है, और छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता पहचानिए। और एक शेर ने कहा है, हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। थोड़ा दिल बड़ा करिए, तब बहुजन एकता बनेगा। आपसे यही गुजारिश, काफी वक्त मैंने ले लिया, लेकिन मैं फिर से यही कह के जा रहा हूं, ये सुबोध जी की इतनी मेहनत, मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित लोगों की मेहनत, आप तमाम वरिष्ठ लोगों की मेहनत, ये इतना वक्त, ये इतना इंतजाम, ये आपका ये सब कुछ कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब यहां से बाहर निकलकर हम लोगों को प्रेम से समझाने और अपना बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुश्मन के भी घर जाके कहता है, भाई साहब आज का भोजन आप क्या करेंगे? हम आप अपने भाई के घर नहीं जाते। दूरी बन गई हमारे में, इसलिए उस दूरी को पाटने का केवल एक काम है, शिक्षा बचा लीजिए, रोजगार बचा लीजिए, आत्मसम्मान बचा लीजिए और पहचानिए कि आपका वैचारिक शत्रु कौन है। आरएसएस ने इस देश के 80% हिंदुओं के सामने 20% मुसलमानों को दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया। उन 20% मुसलमानों को लगातार दुश्मन बना के 80% लोगों को आपस में लड़वा रहा है और हमें पता ही नहीं कि हमारा वैचारिक दुश्मन कौन है। बाबू जगदेव प्रसाद की धरती पर खड़ा होकर कह रहा हूं, इस देश में वंचितों शोषितों 90% लोगों का दुश्मन एक ही है,
ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और पितृसत्ता, ये 10% लोग, जो 10% ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद और पितृसत्ता के लोग हैं, वो आपके वैचारिक दुश्मन हैं। उनको पहचानिए। ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। अरे दलित पिछड़ो, 2 रोटी कम खाना, लेकिन अपने घर के बच्चों की शिक्षा जरूर देना, आत्मसम्मान जरूर देना, वरना दंगाई बन जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और भारत का संविधान तो तबाह कर दिया, चुनाव आयोग खत्म, जुडिशरी खत्म, कोई लोकतांत्रिक संस्थान बचा है क्या? इस देश में एक जज आज राम मंदिर पर फैसला सुनाता है, कल जाकर राज्यसभा में शपथ लेता है, क्या जुडिशरी निष्पक्ष बची है? इस देश में चुनाव आयोग कहीं बचा है क्या कि नफरत का भाषण दो, गर्मी शांत कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे? अरे कोई कानून बचा है क्या? इस देश में कहा गया था अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। और इस समय इस देश में अगर मुसलमान है तो उसको पत्थरबाज कह करके उसके घर पर बुलडोजर चला दे रहा है। ये कौन सा कानून बचा है आपके हाथ में? और आपको लगता है कि वो बुलडोजर आपके ऊपर नहीं चलेगा? उस बुलडोजर के सामने कोई नेता खड़ा हुआ? इस देश में अगर भाजपा के विरोध में कोई ईमानदारी से वोट करता है तो 99% मुसलमान है जो अपना दुश्मन पहचानता है, ईमानदारी से वोट करता है, उनका वोट लेकर सरकार बनाओगे, नेता बनोगे। लेकिन मुसलमान शब्द का नाम नहीं लेते हो, फिर किस बात का सेकुलर हो तुम? ये बहुत कठिन सवाल है साथियों। और हम लोग, हमें हिंदू भी नफरत से देखेंगे, हमें ओबीसी दलित भी देखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबोध जी को नेता बनना हो, हरकेश्वर जी को नेता बनना हो, या लक्ष्मण यादव को नेता बनना हो, इसलिए सब भाषण देने आए। अरे इस देश में हम आपके बस का है ही नहीं कि हम आप ऐसे मन से नेता बन पाएंगे, और ना हमारी ख्वाहिश है नेता बनने। हमें नहीं चाहिए आपका वोट। हम तो केवल इसलिए यह बात बोल रहे हैं, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमसे आपसे पूछेंगी कि तुम्हारी आंखों के सामने संविधान खत्म कर दिया गया, संविधान ने दिया आरक्षण खत्म कर दिया, सरकारी नौकरी बर्बाद कर दी, शिक्षा बर्बाद कर दी, अंबानी अडानी का तो बेच दी, तरफ तरफ के खांसी जुकाम नजला से लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद कर दी, देश की जमीनों को 2 पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया, लोगों ने पैसा लूट कर भारत छोड़कर विदेश चले गए, और हमारे आपके बच्चों को दंगाई बना करके रोज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तब तुम क्या कर रहे थे? मैं कम से कम सीना तान के कहूंगा कि भारत को बर्बाद करने वाली ताकतों के खिलाफ उस जमाने में थोड़े से लोग अरवल में इकट्ठा होकर सम्मेलन कर रहे थे, मैं उनके साथ कंधे से कंधा खड़ा होकर मिला रहा था और कह रहा था कि भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई, बाबू जगदेव प्रसाद की लड़ाई, कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशीराम की लड़ाई को बर्बाद जब किया जा रहा था, हम थोड़े से लोग न यूएपीए से डर रहे थे, न जेल जाने से डर रहे थे, न उनके हत्यारों दंगाइयों से डर रहे थे, आंख में आंख डाल करके कह रहे थे ये हिंदू राष्ट्र न कभी बना था, न कभी बना है, और न हमारे रहते बनना होगा। इसलिए हम केवल आपसे हिम्मत लेकर जा रहे हैं साथियों। आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत ऊर्जा और हिम्मत लेकर जा रहा हूं। जब तक मेरी आवाज में दम रहेगा, भारत के संविधान में इतना सा भी ताकत रहेगी, फूले, अंबेडकर, पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, मंडल लोहिया, कांशीराम और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, भगत सिंह की शहादत को वाकई अर्थ दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करता रहूंगा, ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।